पसंद है, बट ट्रेडिंग के साथ स्ट्रेस वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अक्सर लोग ट्रेड तो करना सीख जाते हैं पर ट्रेडिंग में स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं सीख पाते। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि ट्रेडिंग में स्ट्रेस होता क्यों है और ट्रेडिंग में स्ट्रेस को कैसे मैनेज करके चल सकते हैं। सबसे पहला रीजन ट्रेडिंग में स्ट्रेस होने का वो ये है, जब हम एक लूजिंग ट्रेड में होते हैं और हम उसको एग्जिट नहीं कर पा रहे होते हैं, मतलब उस लॉस को देख के ना बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और उसमें हम कोई एक्शन नहीं कर पाते कि हम उस ट्रेड से, उस लूजिंग ट्रेड से एग्जिट कर पाए। ये बेसिकली लॉस एवर्जन बायसनेस होती है, ठीक है। ये एक फर्स्ट रीजन है। उसके बाद ट्रेडिंग में स्ट्रेस तब होता है जब हम कोई भी पोजीशन बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट पे ले लेते हैं, ठीक है, मतलब पोजीशन साइजिंग को बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं, तो मतलब हमारा रिस्क एपेटाइट भी बढ़ जाता है। पोजीशन साइजिंग हम बड़ी क्यों लेते हैं, उसका एक बेसिक रीजन है कि हमें ज्यादा अच्छे प्रॉफिट चाहिए, बट हम ये भूल जाते हैं कि ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स के साथ आते हैं अच्छे लॉसेस भी। तो यहाँ पे दूसरा रीजन फॉर स्ट्रेस इन ट्रेडिंग इज जब हम एक्सेसिव पोजीशन साइजिंग करने लगते हैं तब हमें ट्रेडिंग में स्ट्रेस जनरेट होता है, क्रिएट होता है। अब बात करते हैं थर्ड रीजन की ट्रेडिंग में स्ट्रेस होने का। वो शायद सबके साथ हुआ होगा कहीं ना कहीं किसी ट्रेडिंग के फेस में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, एंड दैट इज कंसेक्यूटिव लॉसेस, ठीक है। एक लॉस के बाद दूसरा लॉस, दूसरे लॉस के बाद तीसरा लॉस। जब कंसेक्यूटिव लॉसेस होने लगते हैं ना तो अपना स्ट्रेस लेवल भी हाई होने लगता है, ठीक है, हमें एंग्जाइटी होने लगती है और फियर भी होने लगता है कि पैसा भी जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव लॉसेस स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन है। ये तो बेसिक रीजन होगा जब लॉस में है, पोजीशन साइजिंग ज्यादा है तो हमें स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। अब तो मैंने बात करी ट्रेडिंग में स्ट्रेस तब होता है जब सिर्फ लॉसेस होते हैं, बट नहीं, ट्रेडिंग में स्ट्रेस तभी भी होता है जब लॉसेस नहीं होते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी थी, ट्रेड देख रहे थे, मिस हो गया, रिग्रेट होने लगता है कि ओ नो, मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया, अच्छा खासा पैसा बन सकता था, राइट। तो रिग्रेट है, फ्रस्ट्रेशन है, फोमो है, तो ये सारे इमोशंस एंटेंगल हो जाते हैं और क्रिएट करते हैं स्ट्रेस। अब बात करती हूँ स्ट्रेस से बचना कैसे है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। ये सिचुएशंस तो आएंगी, दिस इज फॉर श्योर, ये सिचुएशंस आनी है ट्रेडिंग में, बट इस सब को मैनेज कैसे करके चलना है आइए जानते हैं। तो सबसे पहला टू डू है टू मैनेज योर स्ट्रेस, ठीक है। तो साइकोलॉजी या माइंडसेट क्रिएट करो कि आप वही चीजें कंट्रोल कर सकते हो जो आपके कंट्रोल लिस्ट में है। एक्सेप्ट करो व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड एक्सेप्ट करो व्हाट यू कांट कंट्रोल। तो लोग ना इस बात से स्ट्रेस में, ओ मैंने मार्केट आउटकम को ना या मार्केट को सही से प्रिडिक्ट नहीं किया, ठीक है। मार्केट को प्रिडिक्ट करना इज वन थिंग, बट मार्केट सिचुएशंस के साथ अपने एक्शंस को अलाइन करना इज अनदर थिंग, ठीक है। तो मार्केट आउटकम पे फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखानी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बट आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द मार्केट आउटकम्स आप कंट्रोल कर सकते हो अपने एक्शंस, ठीक है। मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो एटलीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी को यूज करके चल सकते हो, राइट। वही मार्केट अगर चॉपिंग मूवमेंट दे रहा है तो स्कैल्प मूवमेंट देके काम कर सकते हो, ठीक है। बट मार्केट अगर रिवर्स करके आया तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर सकते हो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपके स्ट्रेस को मैनेज करके चलेंगी अगर हमने ये साइकोलॉजी बैठा ली कि हम वही चीजें कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे रीच में है, हमारे लिमिट्स में है, ठीक है। तो एक्सेप्ट व्हाट यू कैन कंट्रोल, मार्केट कंडीशंस है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपने एक्शंस को जरूर कंट्रोल करके चल सकते हो। सेकंड फैक्टर जो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करेगा वो है रिस्क मैनेजमेंट। एक बेसिक चीज है बट काफी लोग उसको फॉलो नहीं करते। तो पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है ताकि आपका स्ट्रेस लेवल ड्यूरिंग ट्रेडिंग कम ज्यादा ना हो, वो एक बैलेंस रहे, इमोशन लेस ट्रेडिंग आप कर पाओ। अब थर्ड चीज जिससे आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करके चल सकते हो वो ये है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, बार बार अपने पीएनएल को वॉच आउट नहीं करना है। ये बहुत बुरी हैबिट है जो न्यूबी ट्रेडर्स है ना, वो देखते रहते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे कितना लॉस हो गया, अरे लॉस तो बढ़ता जा रहा है, वाइडन अप होता जा रहा है, क्या स्टॉप लॉस को हटा दूं, शायद रिकवरी कर ले। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो आते हैं हमारे माइंड में जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो बेटर है अपना पीएनएल बार बार वॉच नहीं करना है। तो एक एंट्री हमने कर ली, उसके बाद टारगेट हो या फिर स्टॉप लॉस हो, दोनों के हमने ऑर्डर्स लगा दिए। अगर हमने टारगेट का ऑर्डर नहीं लगाया है तो हम अपने प्राइस अलर्ट्स लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, प्राइस अगर टारगेट के आसपास भी है तो ये एग्जिट करना चाहे तो हम एग्जिट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीएनएल बार बार नहीं चेक करना है, प्राइसेस आप अलर्ट लगा के चेक कर सकते हो, क्योंकि जब हम बार बार अपना पीएनएल चेक करते हैं ना तो हमारा इमोशंस हमारे माइंड पे कंट्रोल लेके आ जाता है और इसी वजह से हम अपने प्लान पे ट्रेड नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट चीज जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करेगी दैट इज ओवर एक्सपोजर से बचना है। ओवर एक्सपोजर रिड्यूस करना है, चाहे वो मेंटली हो या फिर फाइनेंशियली। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो मेंटली भी बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाओगे, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके आ जाओगे। रादर एक अच्छा ट्रेड लो, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ट्रेड करो और उसी पे एक अच्छा प्रॉफिट को मोनेटाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो सिंपल है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग करी तो ओवर थिंकिंग होगी, ओवर थिंकिंग से क्या होगा, ओवर स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस से बचना है, अगर स्ट्रेस एक हैबिट बन गई तो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। और ट्रेडिंग में
मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें जो अपने ट्रेडिंग में ला सकते हो ताकि आप जब ट्रेड करो तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री ट्रेड करो, ठीक है। आउटकम से अटैच नहीं होके चलना है, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम्स। रिजल्ट जो भी हो, आपका ट्रेड अच्छा होना चाहिए, आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है ना वो अच्छा होना चाहिए। एक हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ट्रेड करो। अगर एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ट्रेड किया तो हायर चांसेस हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे इन सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, स्ट्रेस भी मैनेज होता रहेगा, स्ट्रेस भी रिड्यूस होता रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें फॉलो कर ली तो आप ट्रेडिंग को स्ट्रेस फ्री कर पाओगे इन अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम। ये एक दिन का कोई मैजिक नहीं है, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा टू हैव योर ट्रेडिंग अ स्ट्रेस फ्री वन। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करके चलते हो वाइल ट्रेडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।